हेलो एवरीवन, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 का इम्पोर्टेंट फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके 17 मार्च को एग्जाम में आ सकता है। सर इम्पोर्टेंट है तो जरूर ये आप करके जाएं, आपके एग्जाम के लिए सही साबित हो सकता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स अबाउट फुलक्रम इज कंसिडर्ड टू बी। अब बोले थे ना कि अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो नेगेटिव होता है डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो हाफ मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी को डबल कर दिए 2v² हो गया। तो क्या हो जाएंगे? ये 4 टाइम्स ऑफ वर्ल्ड काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये आपके 4 टाइम्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा दूसरा नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कि द एनर्जी कन्वर्जन इन वॉशिंग मशीन इज फ्रॉम, कि वॉशिंग मशीन में जो एनर्जी कन्वर्जन होता है किसमें से किसमें होता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? ये रोटेट करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग रेडिएशन सफर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम कौन रेडिएशन में ज्यादा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड में कौन शो करेगा? फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बीटा रेडिएशन। सर बीटा, क्योंकि ये नेगेटिव है वहां से इन, तो ये ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलता बीटा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये फास्ट मूविंग पार्टिकल आपके जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, जो वेरी हाई क्या होगा? EM रेशियो होगा इसका। E/m रेशियो जो होगा हाई होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा डिफेक्ट करेंगे। कौन? बीटा रेडिएशन। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इन वाटर इज। वाटर में ब्लू लाइट का स्पीड क्या होगा? क्या होंगे सर? मोर देन वायलेट लाइट। मतलब कि यही देखो ना, भिव जियोर, मतलब कहीं भी रखो तो इधर आपका जो होगा स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि आर का सबसे ज्यादा, फिर आई, भिव जियोर, ऑरेंज भिव लिख देते ना, VIVGYOR। तो यहां से G, फिर B, फिर आपके भी, तो वायलेट लाइट से क्या होगा? ज्यादा होगा। बाकी सबसे ऊपर है ना। क्या जाएगा? ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक कनकेव लेंस प्रोड्यूस्ड ओनली। कनकेव लेंस जो है सिर्फ आपके वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्योंकि सर कनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन जो होता है HI/H0 होता है। HI हमेशा जो होता है लेस देन आपकी H0 होती है। तो डिमिनिश्ड छोटा हो गया, पता चल गया। फिर दूसरा वर्चुअल, हमेशा ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। कौन? कनकेव लेंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 का? ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 7 आपका जो बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट्स अंडर ए पीरियोडिक फोर्स। पीरियोडिक फोर्स के अंदर कोई अगर बॉडी वाइब्रेट करते हैं तो उसका वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर ऑलवेज, द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी जो होगा वो क्या होगा? फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा। ऑप्शन सी हो जाएंगे 7 का ऑप्शन, कि अगर बॉडी कोई वाइब्रेट अंडर पीरियोडिक फोर्स पर कर रहा है तो वाइब्रेशन जो बॉडी के वाइब्रेशन होगा वो फोर्स्ड वाइब्रेशन होंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि 2 नोट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आपके दो नोट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सच दैट दे हैव सेम लाउडनेस, लाउडनेस भी सेम है और सेम पिच है। द प्रोड्यूस नोट्स डिफर इन देयर, तो उसकी किसमें डिफर करेगा, किसमें डिफर करेगा, तो ये आपके वेव फॉर्म, जो वेव फॉर्म होगा उसमें डिफरेंट होगा। अगर लाउडनेस सेम, पिच सेम, दो नोट्स अगर डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें जो वेव फॉर्म होंगे, जो वेव बनेंगे वहां पे, वो आपका डिफर करेगा। तो बोला जाता है कि जो प्रोड्यूस नोट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द क्वालिटीज दैट आर गवर्न्ड बाय वेव फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हेन करंट आई फ्लोज थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, करंट कितना आई, रेजिस्टेंस कितना आर, फॉर ए टाइम टी, द वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस इज गिवन बाय, क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होती है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जो हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, आपके 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं इसे, तो ये फार्मूला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी 10, चूज द करेक्ट रिलेशन फॉर ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज हमेशा जो होगा सर वो आपके लेस देन, आपके क्या होंगे, लेस देन जो होगा वो आपके ईएमएफ से का होगा सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन जब सेल यूज में होगा तो भी हमेशा लेस देन ई होंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 10 का ऑप्शन सी होंगे और 10 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब करंट जीरो होगा, करंट जीरो होगा, ऑलवेज नहीं होंगे, करंट जब जीरो होंगे वहां पे तो आपका ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज सेम होगा। जब वहां पे करंट जीरो नहीं होंगे तो ईएमएफ जो होगा ग्रेटर देन आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा, तो सेल इज इन यूज, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बोला जाता है इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज इंक्रीज, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब करंट को बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ खुद इंक्रीज हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बी, क्योंकि करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ जो प्रोड्यूस होंगे वो भी बढ़ेंगे सर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, ऑप्शन जो इसका हो जाएगा बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस, तो 12 का ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस क्या होता है सर, तो ये आपके से डिपेंड ऑन दी मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे ओनली। ऑप्शन क्या हो जाएंगे 12 का, और 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 13 बोला जाता है क्या, 13 आपका जो बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 30 कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज 1900 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, तो इसका मतलब 1 kg ऑफ सब्सटेंस एक्स ऑब्जर्व 1900 जूल हीट फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। 1 kg सब्सटेंस एक्स जो है, सब्सटेंस एक्स का 1 kg का जो ऑब्जर्व कर रहा है वो 1900 जूल आपकी हीट ऑब्जर्व कर रहे हैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस को राइज करने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे सर, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स नॉर्मल टू दी गिवन सरफेस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि सर नॉर्मल में अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है कोई नॉर्मल में ही तो इसी तरह पास हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगी। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि ये डायरेक्टली कोई वहां पे आपका लाइट बेंड नहीं करेगा। अगर 90 डिग्री पे फॉल करवा रहे हैं तो लाइट उसी तरह पास हो जाती है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर आपका 15 बोलता है कि अ स्मॉल एयर बबल्स राइजिंग अप ए फिश टैंक अपीयर silvery when viewed from some particular angle is due to,
कि जो स्मॉल बबल एयर बबल है जो आपके फिश टैंक में राइज अप हो रहा है, जो वहां पे उत्पन्न हो रहे हैं, वो एपियर आपके के साथ सिल्वरी टाइप पे दिखता है व्यू, कि अगर पार्टिकल एंगल पे देख रहे हैं तो ये कैसा दिखता है, सिल्वरी। क्यों? इसका रीजन क्या है? ऑप्शन डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो एयर इज एयर इनसाइड एयर बबल, बबल के अंदर पे क्या है, एयर है। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग थ्रू द वाटर डेंसर देन एयर इज इंसिडेंट ऑन द बबल, इनसाइड द बबल द मीडियम इज रेयर, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है, तो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो वहां पे क्या होगा सर, डेंसर से रेयर जाता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो बबल एपियर्स क्या होता है, सिल्वरी होता है। किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व किए। थैंक यू।